कादिर खान, वो नाम जिन्होंने कॉमेडी, एक्टिंग और डायलॉग राइटिंग से सबको हैरान किया, पर्दे पर हंसाया, रुलाया और अपने दमदार डायलॉग से 300 से ज़्यादा फिल्मों में पहचान बनाई। और आज शख्सियत के इस एपिसोड में हम आपको कादिर खान की ज़िंदगी से जुड़ी दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। 70 से 90 के दशक में कादिर खान का जलवा ऐसा था कि वो एक साथ 5-6 फिल्मों में काम करते और डायलॉग्स भी खुद लिखते थे। अपने करियर में उन्होंने कादिर खान ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में एक्टिंग की और 200 फिल्मों के डायलॉग्स लिखे। उनका डायलॉग राइटिंग स्टाइल इतना अलग और दमदार था कि हर कोई हैरान रह जाता था। पढ़ाई में भी कादिर खान का जलवा था। वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन एक्टिंग और स्क्रीन राइटिंग का प्यार उन्हें फिल्मों की तरफ खींच लाया। अमिताभ बच्चन और गोविंदा के करियर में भी कादिर खान का अहम योगदान रहा। कादिर खान 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में पैदा हुए। उनके पिता अब्दुल रहमान अफगानिस्तान के रहने वाले थे, जबकि माँ इकबाल बेगम ब्रिटिश इंडिया से थी। बाद में ये लोग भारत आ गए और यहाँ आने के बाद कादिर खान और परिवार मुंबई की कमाटीपुरा बस्ती में रहने लगे। यहाँ उनके आर्थिक तंगी और जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे मुश्किलों को पार करते हुए कादिर खान ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और थिएटर के दौरान उनका नाटक ताश के पत्ते दिलीप कुमार को इतना पसंद आया कि उन्होंने कादिर खान को 2 फिल्मों के ऑफर दे दिए। वहीं अमिताभ बच्चन और गोविंदा के करियर में तो कादिर खान का अहम रोल रहा है। इसके बाद कादिर खान बन गए एक्टर और फिल्मों में उन्होंने पिता से लेकर पॉजिटिव, नेगेटिव और विलन तक के किरदार निभाए थे। उन्होंने कई फिल्मों के डायलॉग्स लिखे। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए कादिर खान को 2019 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था, लेकिन 1971 में कादिर खान ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और फिर 2018 में कादिर खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने दिखा दिया कि मुश्किल हालात, गरीबी या संघर्ष किसी को रोक नहीं सकते। मेहनत, लगन और जुनून से हर सपना हकीकत बन सकता है। उनकी ज़िंदगी आज भी बॉलीवुड के कलाकारों और नए कलाकारों के लिए इंस्पिरेशन बनी हुई है।